जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सारा अली खान, सोहा अली खान, सैफ अली खान, करीना कपूर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ये जो लोग जिनके नाम मैंने अभी आपको गिनाए हैं, ये सभी कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर पूजा पाठ अर्चना करते हुए दिखाई दिए ही। और इन सभी इंस्टेंसेस में जो एक और चीज़ कॉमन रही है वो रही है लानतें। लानतें जो इनको भेजी गई दूसरे मज़हब का होने के कारण, जो इन्होंने पूजा करी इसीलिए कि भाई आपने पूजा क्यों करी, कि बुत पूजा तो हमारे यहाँ गलत मानी जाती है और 10 तरह की बातें। और ऐसा ही कुछ अभी हो रहा है। अगर हम अभी इस दीपावली की बात करें तो हमने पहले ज़हीर खान साहब के बारे में बात कर ही ली है कि कैसे उन्होंने दीपावली विश करी, तिलक लगाकर, तो उनको लानतें भेजी गई। कुछ ऐसा ही हुआ था एबीपी की न्यूज़ एंकर रूबिका लियाकत जी के साथ, जिन्होंने कि धनतेरस के ऊपर कुछ बर्तन खरीदे थे, धातु खरीदी थी, और उसके ऊपर धर्म विशेष के लोगों ने उनको लानतें भेजना शुरू कर दी थी। और ये लानतें भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, काफ़ी घटिया और बिल्कुल चुन के भेजी हुई लानतें थीं, जो कि साफ बताती हैं कि जो हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं वो सेक्युलरिज्म की बात सिर्फ बातें ही होती हैं और मन से किसी के भी कुछ भी नहीं होता है। पहले जान लेते हैं क्या कुछ कहा था रूबिका लियाकत जी ने, और उसके बाद जरा नजर डालेंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरह के रिएक्शंस उनकी इन्हीं तस्वीरों को लेकर सामने आ रहे हैं। धनतेरस का त्यौहार मनाने के कारण एबीपी की एंकर रूबिका लियाकत को एक बार फिर कट्टरपंथी गाली दे रहे हैं। कट्टरपंथियों की परेशानी यही है कि आखिर रूबिका ने मुसलमान होकर हिंदू त्यौहार को आखिर क्यों मनाया। दरअसल 23 अक्टूबर 2022 को रूबिका ने अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ तस्वीरों को पोस्ट किया जिसमें वो बर्तन खरीदते दिख रही थी। रूबिका ने अपने ट्वीट में लिखा था कि रामलला ने बुलाया और हम हाजिर। धनतेरस पर अयोध्या में हुई बर्तनों की खरीदारी। पहले माँ फ़ोन करके याद दिलाती थी कि इस बार बहन अंजुम लियाकत ने कहा कोई धातु ज़रूर खरीद लेना। जाहिर सी बात है ये एक बहुत अच्छी मान्यता है जो कि इनके घर में व्याप्त है, लेकिन इसी के ऊपर कुछ लोग जो कमेंट कर रहे हैं वो आपको बताएंगे कि भाई क्या मतलब क्या है, कि किस तरह की ये लोग बातें करते हैं। सबसे पहले तो गुमनाम नाम के एक शख्स ने लिखा है कि रामलला तो बहाना है, असल तो मालिक को लुभाना है। इसी के ऊपर मोहम्मद अली सिद्दीकी ने लिखा है कितना मिलता होगा खुश करने के लिए। वहीं एक और यूज़र हैं ज़मीर शेख, ये लिखते हैं कभी मुस्लिम बन जाती हो कभी हिंदू बन जाती हो, आखिर ये चल क्या रहा है, इनको बड़ी परेशानी है। इसके आगे रशीद ने लिखा है कि अल्लाह की लानत हो तुम पर, नौकरी के लिए ईमान खराब करना क्या सही है। भले ही नौकरी ना मिले सामने वाले को, वो चल जाएगा, मतलब जो एक मेंटालिटी होती है ना उसकी बता रहा हूँ मैं आपको, वो चल जाएगा, लेकिन नहीं भाई ये खराब नहीं होना चाहिए। सफ़र ने लिखा है कि दलाली का ज़रूर थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला होगा आपको। इसी के आगे हबीब फिर लिखते हैं कितने लाचार होगी तुम, ये सब करना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो तुम घर पे किसी के बर्तन साफ कर लो, पर ऐसी गुलामी ठीक नहीं है रामा भाई। गुलामी मतलब ये वो लोग हैं जो कि कुछ नहीं करते होंगे काम धंधा, सिर्फ घर पे पड़े रहते होंगे, रोटियां तोड़ रहे होंगे, पिताजी ने मोबाइल दिला दिया होगा, उस मोबाइल से ट्वीट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर आप बातें देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है, खुद के दम पे कुछ नहीं कर रहा, कोई दूसरा कुछ कर रहा है तो उसमें उंगली जरूर करना है। ये तो कुछ वो ट्वीट्स थे जो कि चुनिंदा थे। अब जरा हम ट्विटर रिएक्शन देख लेते हैं कि उनकी इन्हीं तस्वीरों के ऊपर किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, तो और चीज़ समझ में आएगी। सबसे पहले तो ये अहंकार और संस्कार वाले शख्स लिखते हैं कि हर मुस्लिम हिंदू फेस्टिवल में जमकर हिस्सा ले और हर हिंदू मुस्लिम फेस्टिवल में जमकर हिस्सा ले, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन मेरी ये बात कट्टर हिंदू और कट्टर मुस्लिम को गलत लग सकती है। रूबिका जी आपने मेरा दिल जीत लिया, यू आर सो स्वीट। इसके बाद यासीन वारसी लिखते हैं बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले यही रूबिका हेडलाइन चला रही थी कि मेरे गरबा में तुम्हारा क्या काम है। यासीन जी जो ये लिख रहे हैं कि मेरे गरबा में तुम्हारा क्या काम है, तो वहाँ पर इनको शायद ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जो शख्स वहाँ पकड़े गए गरबा खेलते हुए, वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, लड़कियों को छेड़ रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे, ये सब क्या होता है। अगर आपको इतनी ही श्रद्धा है तो आप लोग, जैसा कि एमपी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि अगर आपको माँ में इतनी श्रद्धा है तो आपको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। धर्म विशेष से होने के बाद भी आपको गरबा का खुद का आयोजन कराना चाहिए और वहाँ पर अपने घर की बहू बेटियों को बुलाना चाहिए कि गरबा खेलिए। उसी से धर्मनिरपेक्षता और बढ़ेगी और जो प्यार मोहब्बत है आपसी वो बढ़ पाएगा। और सबसे बड़ी बात एग्जाम्पल सेट होगा बाकियों के लिए, वो अलग बात है। तो आगे हम जरा देखते हैं क्या कुछ है। पूजा जी ने लिखा है कि एज अ प्रोड्यूसर आई हैव सीन मेनी फेलो एंकर्स डिनाइंग बिंदी इन रीसेंट टाइम्स, दो हैव सीन मेनी लेजेंड्स वियरिंग बिंदी। रूबिका हेड्स ऑफ टू यू, बिंदी इज वुमन लव एंड प्राइड। इसके ऊपर अमन ने ज्ञान पेला है, ये लिखते हैं क्या चुतियापा है, नो बिंदी, अरे जिसको पसंद है वो लगाएगी, जिनको नहीं पसंद है वो नहीं लगाएगी, क्या नौटंकी शुरू कर दी है, फिर तो साड़ी में ही रहना चाहिए, क्यों जीन्स ट्यूनिक सलवार कुर्ता में घूमती रहती हूँ। अमन, जिनको कि ना खुद कभी बिंदी लगानी है और ना कभी ये लगाएंगे, लेकिन जब ज्ञान देने की बारी आएगी तो ये ज्ञान जरूर पेलेंगे, और वही चीज़ ये लोग यहाँ पे करते दिख भी रहे। रिजवान ने लिखा है कि भैया बड़ा कटोरा खरीद लो धनतेरस के मौके पर। निकिता लिखते हैं कि हिंदुओं को ये फर्क नहीं पड़ता, रूबिका जी आप चाहे कितना ही प्रयास कर लो लुभाने का, कहते हैं ना 100 अच्छे काम करो लेकिन उन अच्छे कामों पर एक बुरा काम ही काफ़ी होता है, और आपने तो बीजेपी की चाटुकारिता करके न जाने कितनों का ब्रेन वॉश कर दिया है जनता का।
नफरत फैला के गोदी गोदी करके। अब कोई बर्तन खरीद रहा है धनतेरस के मौके पर, कोई व्यक्ति बर्तन खरीद रहा है, उसमें वो नफरत कैसे फैला रहा है ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन फिर मैंने उस शख्स की तस्वीर देखी जिन्होंने ये ट्वीट किया है। वो तस्वीर देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये इंसान कितना उम्र में कच्चा है, और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद तो फिर क्या ही बोले, इनके आगे की लिखी हुई बातों का कोई मायना निकलता नहीं है। सलीम लिखते हैं, रूबिका लियाकत को घर वापसी कर लेनी चाहिए और राधिका त्यागी बन जाना चाहिए, जितेंद्र त्यागी का साथ मिल जाएगा। घर वापसी कर लेनी चाहिए मतलब ये भी जानते हैं कि घर वापसी हो सकती है। घर वापसी तभी होती है जब आप घर छोड़ के जाते हो। मतलब ये भाई साहब सलीम साहब जानते हैं कि घर छोड़ के तो गए हैं लोग। नमन ने क्या लिखा है भाई, मेरे नाम के लोग कुछ अच्छे ही लिखते हैं। कुछ जलनखोर आते होंगे, अरे भाई आ गए यार, आ गए, ऑलरेडी आ गए, तुम्हारे पे ही आ गए लो। मोहम्मद शादाब ने नमन को रिप्लाई देते हुए लिखा है कि ये तो मुसलमान है ही नहीं, बल्कि सिर्फ नाम के मुसलमान है, और जो लोग ज्ञान देते हैं वो अपना वक्त ख़राब करते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पर मोहम्मद शादाब ने बताया है कि वक्त कैसे ख़राब किया जाता है, और वो खुद भी यहाँ पर वही चीज़ करते दिखाई दे रहे हैं। अली शेख ने लिखा है कि चलो गुलामी में पका ईमान बिक गया। अब मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि इनको इनके ईमान वाला नया नाम दें, क्योंकि सिर्फ नाम ही मुस्लिम है, भले ये कुछ भी करें। इनका पर्सनल लाइफ है, पर ये किसी मुसलमान से मोहब्बत नहीं करती। 2014 के बाद ना मानती है ना इस्लाम को फॉलो करती है ये लड़की। राम सिंह लगा, जब कोई हिंदू नेता सिर पर टोपी लगाकर रोजे में इफ्तियार पार्टी करता है तो हम तो उसे नया नाम नहीं देते। रूबिका जी कम से कम उन मुसलमानों से बेहतर हैं जो कुछ पैसों के बदले पाकिस्तान को अपना ईमान नहीं बेच देते। बहुत सही बात लिखी है ना। तो इस तरह के कुछ रिएक्शंस हैं जो कि रूबिका लियाकत की तस्वीरों पर भी सामने आए। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने ज़हीर खान की तस्वीरों पर भी देखे थे किस तरह के मीम्स आए हैं और किस तरह के रिएक्शंस आए, किस तरह की लानतें आई हैं टू बी प्रिसाइज, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ दीपावली सेलिब्रेट करी थी और वो भी तिलक लगाकर। मतलब ये चीज़ें बताती हैं कि जो हम लोग सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं वो दरअसल मानसिकता से कितनी कोसों दूर है। नेतागिरी के भाषणों के लिए, बातें बनाने के लिए शायद बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन सबके अलावा ये बातें ज़मीनी तौर पर शायद इंसानी जहन से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि हमको सोशल मीडिया पर इस तरह का जहर देखने को मिलता है। और सोशल मीडिया के बारे में तो वैसे भी आज की डेट में काफ़ी बातें मशहूर हो चुकी हैं कि अधिकतर लोग उसके ऊपर बायपोलर आइडेंटिटी के साथ होते हैं। मतलब ये लोग असल ज़िंदगी में कुछ और होते हैं और सोशल मीडिया पर ये कुछ और ही बन के बैठे होते हैं। तो ऐसे में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इनकी तरफ अगर ध्यान समय रहते नहीं दिया गया तो ये सब चीज़ें दिक्कतें भी उतनी ही देंगी। आप लोग इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।